वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। आज हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब से रिलेटेड। अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशंस हो या फिर वो कंपटीशन क्लासेस से रिलेटेड आपके कोई भी टॉपिक हो। तो आपके ये जो टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसको। अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब से रिलेटेड ये आज की क्लास है हमारी। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ subject and verb? Okay, the verb must agree with the subject in number and person for a sentence to be grammatically correct. This is known as the agreement of subject. Okay, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट जो है चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो कोई सा पर्सन हो, तो उस सब्जेक्ट के साथ में जहाँ पर वर्ब अग्री हो जाती है तो वहाँ पर वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस। तो उससे ही हम क्या कहेंगे, अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो सब्जेक्ट के साथ में लगने वाली जो हमारी वर्ब है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर और वर्ब हमारा प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ओके। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स जो हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो जब हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंगुलर ही यूज करनी है। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। और अगर इसी के आगे हम ऐड करते हैं इस रूल को, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब विल बी प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर समझें तो एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स laying on the desk. Okay, first example is the books blank laying on the desk. Option is and are. Okay, next example is second example. For example, Mukesh in the garden. Okay, verb is run and runs. Okay, तो यहाँ पर हमने रूल पढ़ा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है देन यू शुड यूज प्लूरल वर्ब। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या लिखा हुआ है, द बुक्स ब्लैंक लेइंग ऑन द डेस्क। तो बुक्स हमारे पास में कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। तो हमारे पास में जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल लगेगी। यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें क्या फिल होगा, आर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज मुकेश ब्लैंक इन द गार्डन। हमारे पास ऑप्शन में है रन और रन्स। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रूल है वो क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। ग्रामर में हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इनकी वीडियोस ज़रूर देख लें। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें एस और ई एस ऐड होकर के यूज होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वर्ब एस और ई एस लेकर आती है। तो यहाँ पर मुकेश जो है वो सिंगुलर है देन द वर्ब सिंगुलर इज रन्स। तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, रन्स। देन द सेंटेंस विल बी मुकेश रन्स इन द गार्डन। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा मुकेश रन्स इन द गार्डन। तो फर्स्ट रूल आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल। Okay, now second rule is two or more singular subjects joined by conjunction and take plural verb। जब हमारे पास में कोई दो सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर हो
और वो हमें एंड से कनेक्ट करके देते हैं, तो हमें वर्ब प्लूरल यूज करनी है। ऑब्वियसली बात है कि हम जब टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे एंड से, देन दे विल बी प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट करके लिखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल बन जाता है। तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। एग्जाम्पल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनील एंड मुदल going to attend the party. Okay, now option is and are. Okay, सुनील एंड मुदिल ब्लैंक गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तो हमारे पास में दो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हैं, सुनील और मुदिल, कनेक्टेड बाय एंड। ओके, देन द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल एंड वी यूज प्लूरल वर्ब दैट इज आर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में सुनील और मुदिल एंड से कनेक्ट होने की वजह से हमारे पास वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होगा, दैट इज आर। Okay, now third rule is if there are two subjects, refer to one idea and a singular verb is used. अगर हमारे पास में दो सब्जेक्ट हैं, ओके, लेकिन वो हमें एक ही आइडिया के बारे में बता रहे हैं, तो हमें वर्ब सिंगुलर लगानी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर ये एंड से कनेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जब इन दो सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये वन आइडिया को ही रेफर कर रहा है, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऑप्शन यहाँ पर भी इज और आर में से ही होगा, तो आप क्या फिल करेंगे यहाँ पर, इज। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ पर भी आपको वर्ब सिंगुलर ही लगानी है। एग्जाम्पल आपने सुना होगा अप्स एंड डाउन्स। तो कुछ फ्रेजेस होते हैं जो रेगुलरली यूज होते हैं, एंड से कनेक्ट होते हैं, बट दे रेफर्स वन आइडिया, सो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब in these sentences. Okay, now proceed to the next rule is fourth. When a collective noun is considered a single unit, it takes a singular verb. जब हमें collective noun कहीं पर भी दिखता है तो हम collective noun के साथ में यूज करते हैं कौन सा verb, singular verb। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द cricket team, the cricket team extended a warm welcome at the airport. Okay, option was were। अब आपको पता है कुछ कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से होते हैं। जैसे टीम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन टीम की वजह से आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, दैट इज यहाँ पर वॉज यूज होगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, टीम है, आर्मी है, क्लास है, जूरी है। इसके अलावा बाकी बचे हुए जितने भी एग्जाम्पल जो आपको ध्यान है कलेक्टिव नाउन के कौन कौन से हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल को। फिफ्थ रूल इज इफ मेंबर और यूनिट आर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल देन वी यूज अ प्लूरल वर्ब। अब हमने जो रूल फोर्थ पढ़ा है उसी को रिलेट करते हुए हमें फिफ्थ रूल पढ़ना है कि अगर हमारे पास में जो कलेक्टिव नाउन है उस कलेक्टिव नाउन का जो यूनिट और मेंबर है वो इंडिविजुअल है, ठीक है, तब आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, यानी कि वो एक टीम यानी कि कलेक्टिव नाउन में वर्क नहीं करके वो इंडिविजुअली वर्क करे। इट मीन्स दे आर डिवाइडेड इन सेपरेट सेक्शंस।
यानी वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं, तब हमें वर्ब प्लूरल लगानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, फोर्थ और फिफ्थ इज अपोजिट ऑफ द रूल। ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। द मेंबर ऑफ the members of the jury, राइटिंग पर इतना फोकस नहीं करें क्योंकि इस पे ऐसे ही लिखना आता है। स्टिल डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन। ओके, सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस को जब आप वापस पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ द जूरी। द मेंबर्स ऑफ द जूरी यानी कि जूरी, अभी मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन होता है, तो यहाँ पर जो जूरी के मेंबर्स हैं वो स्टिल डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, यानी उनका इंडिविजुअली ओपिनियन है, वो डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ पर जूरी आपका कलेक्टिव नाउन है, बट सेंटेंस इज इंडिविजुअल ओपिनियन, सो वी यूज प्लूरल वर्ब दैट इज आर। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो होगी आर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत सी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलेक्टिव नाउन है तो हम डायरेक्टली कलेक्टिव नाउन को देखते हुए सिंगुलर वर्ब यूज कर देते हैं, बट सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में उसी का अपोजिट जो वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इज सम नाउन्स विच एंड एस टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, हम वैसे तो प्लूरल बनाने के लिए एस एड कर देते हैं तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एंड पर एस पर ख़त्म होते हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे आपने बहुत सी बार एग्जाम्पल में पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जिमनास्टिक्स है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस आता है वो सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, physics is my favorite subject। यहाँ पर जो है फिजिक्स, ये नाउन एस पर फिनिश हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल में है, ये एक सिंगल यूनिट है, इसलिए हम इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके पीछे एस लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, मैथमेटिक्स है, जिमनास्टिक्स है, न्यूज़ है, all subjects are single unit and we use singular verb। Okay, now proceed to the 7th rule। Title of books, magazines and film, even if they contain plural noun, take a singular verb। अगर हमें कोई भी बुक्स के टाइटल में प्लूरल नाउन दिखता है या फिर कोई मैगजीन है या कोई फिल्म का ऐसा कोई नेम है जिसमें प्लूरल हमें दिखता है, कुछ भी टाइटल, बट वी यूज देयर सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है कि a flight of pigeons by Ruskin Bond blank a delighted book। तो यहाँ पर ये जो a flight of pigeons है ये एक बुक का नेम है और जो किसने लिखी है, रुस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो यहाँ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, यहाँ पर ये भले ही आपको प्लूरल नाउन दिख रहा है बट वर्ब आपको सिंगुलर लिखनी है क्योंकि यह फ्लाइट ऑफ पिजन एक बुक का नाम है, टाइटल है, so we use their verb is okay। A flight of pigeons by Ruskin Bond is a delight book। okay, now earth rule is words or phrases of money, time and distance take a singular verb। जब आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखता है जहाँ पर मनी, टाइम और डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है तो हम वहाँ पर सिंगल यूनिट मानते हुए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, बट वो मनी, टाइम और डिस्टेंस जो है एक सिंगल यूनिट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ₹500
enough for a child's weekly pocket money. ₹500 blank enough for a child's weekly पॉकेट मनी। तो यहाँ पर ₹500 जो है वो एक सिंगल यूनिट है, यानी कि 500 का एक सिंगल नोट है। तो यहाँ पर जब हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, मनी, डिस्टेंस, टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हम वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है वर्ब यूज़ हो जाएगी सिंगुलर इज। ओके, तो यहाँ पर हमने एज रूल जो है वो कंप्लीट समझ लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स मैं आपको समझा देती हूँ। कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, तो और, नोर। जब आपको सेंटेंस इनसे कनेक्टेड मिलेगा और सेंटेंस में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट मिलते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट कनेक्टेड मिलते हैं, तो आपको जो लास्ट कंजक्शन है, लास्ट कंजक्शन उसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसको आप यूज़ करना है, उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ करनी है। एग्जाम्पल समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर मोहन और his friends ओके, ऑप्शन ए हैज, हैव। ओके, तो यहाँ पर आइदर और से सेंटेंस कनेक्टेड है आपके सब्जेक्ट मोहन और हिज फ्रेंड। जब हमें आइदर और से डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर में है और नेक्स्ट जो है वो प्लूरल में है, तो आपको नियरेस्ट और, यानी कि नियरेस्ट और ब्लैंक, ब्लैंक के जो नियरेस्ट है उसको आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो हिज फ्रेंड्स आपको प्लूरल दिख रहा है, तो वर्ब भी हमें कैसे यूज़ करनी है, प्लूरल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव। ठीक है, इसका अगर हम बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, जैसे आइदर द टीचर्स और द स्टूडेंट ऑप्शन आपके पास है ही है, तो और के बाद आने वाला जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी और वो हो जाएगा हमारे पास हैज। तो ये रूल जो है वो ध्यान रखना है आपको। अगर इसी का हम एक और रूल नोट करें तो वो ये है कि इन्हीं कंजक्शन से जब हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो कनेक्टेड होगा तो वर्ब हमें जो है वो वर्ब सिंगुलर लगानी है। ठीक है, वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर। जब हमारे पास में डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही इन्हीं कंजक्शन से कनेक्टेड होगा तो वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रूल की जो हमने नोट नहीं किया पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और कंजक्शन के बारे में बात करके। अगर आपको कंजक्शन एज वेल एज विद, along with, along with, in addition to, and together with, इन द सेंटेंस अगर आपको दिखता है कनेक्टेड, यानी सब्जेक्ट आपको
इन कंजक्शन से रिलेटेड दिख रहे हैं, आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें यूज़ करना है वो कौन सा करना है, फर्स्ट वन सब्जेक्ट से, यानी इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उनके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी है। ये आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि जब भी हमें इनसे पहले जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा उनसे पहले हमें क्या लगाना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। द कैप्टन as well as his team mates happy with the score। ठीक है, तो यहाँ पर द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स, तो टीममेट्स प्लूरल है तो हमें यहाँ पर आर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एज वेल एज से पहले जो हमें कैप्टन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पर वर्ब यूज़ होगा इज। ठीक है, इसके अलावा लास्ट रूल जो ये कहता है कि अगर हमें सेंटेंस में नाउन से पहले ईच और एवरी, नाउन से पहले ईच और एवरी अगर हमें दिखता है तो हम यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल है ईच डे, ब्रिंग्स, प्रेस, पॉसिबिलिटीज। अभी प्रेजेंट सिंपल की बात करी थी हमने, सिंगुलर वर्ब एस लगाता है, तो यहाँ पर ब्रिंग के साथ में क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। तो यहाँ पर आज हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जो बात थी सारे रूल पढ़ लिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए और इसके अलावा प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो बुक होती है उसे खरीद करके रखिए और उन पर एग्जाम्पल में फॉलो करिए इन रूल्स को। चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड ग्रुप। थैंक यू, बाय बाय।